Hi friends, I am back with yet another video on Vastu Shastra. We'll continue with the part where we were looking at each and every number individually as per the ruling planets, their qualities, their traits, and the significances that they carry. So, in the last lecture, we had looked upon number 1 and the ruling planet Sun. Now, we'll look upon the number 2. So 2 in date of birth numerology has a very big significance in the terms we had looked last time, that if we say that the mean planet 1 is Sun, then we can relate and say कि अगर एक नंबर सूर्य का है तो 2 नंबर चंद्रमा को दिया जाता है. चंद्रमा मीन्स मून. अगर एक तरीके से देखें तो अगर एक नंबर अगर राजा है, किंग है, तो 2 नंबर रानी है. तो 2 नंबर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि the 2 number rules upon your emotions, your mind, your sensitivity, and also it helps overall giving you global support, looks upon the expenses that is there, the diseases related to all the types related to water basically. So these are the things that is influenced by number 2. So overall, if we look upon number 2, the traits that we can see is it rules our mind, right? So anything that rules our mind would set our mindset. आपकी मानसिकता को सेट करता है. और अगर ये माना जाता है कि 2 नंबर जो 2 नंबर है या जो प्लानट चंद्रमा है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं रहेगा, अगर आपकी मानसिकता ही सही नहीं रहेगी, आपका सोचने की शक्ति ही सही नहीं हो पाती है, तो बाकी सब चीज़ों का क्या फ़ायदा. अगर एक तरीके से देखें कि आपके पास सबसे अच्छी गाड़ी है दुनिया में, पर पहिए ही उसके सही नहीं हैं, तो वो गाड़ी चलेगी ही कैसे. चाहे कितना भी अच्छा इंजन लगा लो, कितनी भी अच्छी गाड़ी की मीक हो, पर अगर उसके पहिए ही सही नहीं है तो गाड़ी चलने नहीं वाली, राइट. वैसे ही जो चंद्रमा का एक सबसे बड़ा ट्रेट है, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपका माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल रखता है. और दूसरा चीज़, चंद्रमा जो है वो पानी के ऊपर भी कंट्रोल रखता है. जो भी दरिया के अंदर हमको पता है, जो भी टाइड्स, जो भी भरती या ओट आती है, वो चंद्रमा की वजह से ही आती है. तो ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर माना जाता है कि 65% पानी के भाग से, मतलब 65% ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ इन द लिक्विड फॉर्म, राइट. तो अगर वो लिक्विड को मेंटेन करने के लिए, उसको सही तरीके से उसका फ्लो में रखने का अगर किसी का रोल है, तो वो चंद्रमा का है माय फ्रेंड्स. तो ये चंद्रमा अगर किसी का वीक हुआ या 2 नंबर अगर किसी का मिसिंग हुआ, तो किस तरीके के इश्यूज हम देख पाएंगे. सबसे पहली चीज़ कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया, राइट. किसी के अंदर इतना ज़्यादा एग्रेशन है कि वायोलेंस तक चले जाता है, या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, या कोई भी मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो उसको हम रिलेट करेंगे नंबर 2 के साथ में. क्यों? क्योंकि वो माइंड को रूल करता है, वो मन को रूल करता है. तो उसको रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं उसका कारक चंद्रमा रहेगा ही रहेगा. दूसरे भी ग्रह बहुत सारे हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम बुध को या मंगल को भी देखते हैं, पर 2 नंबर को अगर हम देखने जाए तो वो कहीं ना कहीं कोई तरीके से कारक बनेगा. मतलब एक तरीके से वो चीज़ को फुलफ़िल कराने के लिए चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल रहेगा. चाहे भले अगर मैं बोलूँ कि अग्रेशन या वायोलेंस अगर सूर्य से आता है, पर आफ्टर ऑल कारक बनेगा चंद्र. वो एक तरीके से कुंडली में प्रभावित होगा, और बंदा कहीं ना कहीं वायोलेंस या गुंडागर्दी या ऐसी कोई चीज़ों के प्रवृत्ति के अंदर इन्फ्लुएंस होके काम करने लगेगा. तो चंद्रमा किसी का भी वीक होने की वजह से बहुत ही सारे इश्यूज उसके लाइफ में आ सकते हैं. उसको क्लैरिटी नहीं आएगी माइंड के अंदर कभी भी. और दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो चंद्रमा को माँ का स्थान भी दिया गया है. तो अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो सेकंड स्थान माँ का रहता है. तो चंद्रमा अगर किसी का वीक है तो उसके अपने रिलेशंस अपनी माँ के साथ बहुत ही ख़राब हो सकते हैं, या तो चाइल्डहुड के टाइम पे से ही उसको अपने माँ का कोई तरीके का प्यार ना मिला हो, या शायद से जल्दी से उनकी माँ चल बसी हो. वैसे भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन चंद्रमा का माँ के साथ है
और दूसरा हमने देखा कि एक ग्लोबल सपोर्ट। तो माँ को हम एक तरीके से अगर सृष्टि में देखने जाइए तो प्रकृति के रूप में भी समझते हैं, राइट। तो प्रकृति मतलब कहीं ना कहीं से तो वो प्रकृति उसको मदद करेगी। अगर उसका चंद्रमा स्ट्रांग है या नंबर 2 स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं से तो उस बंदे को हेल्प आनी ही है, ग्लोबली आएगी, किसी भी तरीके से वो बंदे को हेल्प आएगी। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर 2 को हम एग्रीकल्चर लैंड के साथ भी रिलेट करते हैं। मतलब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आ रहा है डायरेक्टली, कभी कभार इनडायरेक्टली भी, और उसका इन्फ्लुएंस है, तो आप उन बंदे को ज़रूरी से कहिए कि आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड होती है जो मतलब एक होता है अपना अर्बन सेंटर, राइट, कि जहाँ पे सिटी कोई भी सेट किया हुआ हो, और अर्बन लैंड्स की हम बात करें या प्लॉट ले, वैसा नहीं, कोई दूर दराज एरिया में कहीं पे भी जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है वहाँ जाके कोई फार्म रिलेटेड कोई लैंड ले ले तो उनको बहुत ही वो फ़ायदा देगी। और अगर ऐसे प्रकार के लोगों को जिसमें नंबर 2 आता है और अगर वो सोच ले कि भाई मेरे को एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनको मदद भी मिल जाएगी, चाहे वो पैसों की हो या अदरवाइज दूसरी कोई डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें अगर अटक रही है। अगर वो नंबर 2 वाला बंदा निश्चय कर ले कि भाई मेरे को कोई एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना है या ख़रीदना है या लेकर के रखना है, तो उसको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से हेल्प आ जाएगी। तो नंबर 2 की ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को पता रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, अगर नंबर 2 वीक है तो क्या करेंगे हम लोग। तो जो हम लोग मेडिटेशन करने की बात करते हैं या एक तरीके से अपने आप को शांत करने की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं नंबर 2 या मून से भी रिलेटेड है, क्योंकि शांत मन या शांत विचार वो उसको देने वाला, उसका वो देन जो है वो चंद्रमा से आता है। तो अगर हम कोई कहे कि भाई मेडिटेशन कीजिए, आप 10-15 मिनट के लिए शांति से बैठिए और अपने विचारों को देखिए कि किस प्रकार के विचार आचार आ रहे हैं, और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए उसको। और एक तरीके से जो ब्रीदिंग टेक्निक पे भी हम लोग बात करते हैं कि उस पर ऑब्जर्व करके एक अपना लेवल जो है वो काम करने की जो बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल है। तो चंद्रमा को सही करना है तो मेडिटेशन करने का ट्राई कीजिए, अपने वीकनेसेस को देखिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ जो चंद्रमा की अगर आपको देखना है, तो उस प्रकार के लोग कभी भी एज अ फेस ऑफ अ कंपनी नहीं हो सकते, या कभी भी आगे आना नहीं चाहेंगे कोई भी चीज़ में। मतलब बहुत सारी चीज़ें करेंगे पर वो एज अ सपोर्ट सिस्टम ही हमेशा रहना पसंद करते हैं। वो कहीं ना कहीं पीछे का जो एक बोलते हैं ना कि किसी भी बड़ी चीज़ में किसी कोई तो रहता है जिसका हाथ रहता है, तो वो हाथ रखने वाला बंदा वो हो सकता है, पर वो कभी भी अपने मन से ये नहीं चाहेगा कि चलो मैं ये चीज़ का श्रेय ले लूँ, मैं आगे आ जाऊँ। वो हमेशा कोई भी बड़ी कंपनी के बड़े आदमी का सपोर्ट सिस्टम बनेगा, या कोई भी बड़ी चीज़ भी कर रहे हो तो वो प्रिफरेबली कभी फेस ऑफ अ कंपनी या फेस ऑफ दैट थिंग ऐसे नहीं बनेंगे। वो एक ट्रेट है चंद्रमा का, तो चंद्रमा को हम वैसे भी देख सकते हैं। दूसरी छोटी छोटी चीज़ें हम चंद्रमा की जो एक बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अननेसेसरी जो लोग थिंकिंग करते रहते हैं अपने माइंड में, पर इतना ज़्यादा थिंकिंग करते हैं पर उसका जब कोई महत्व नहीं रहता है, वैसी चीज़ों पे आपका टाइम व्यर्थ हो रहा है, थिंकिंग पे व्यर्थ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम में आ गया है। दूसरी मेंटल रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, ट्रॉमास है या साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है या फिर एंग्जाइटी है या कोई भी टाइप का फोबिया है, तो भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं तो चंद्रमा का इशू है ही। दूसरा एक है कि जो लोगों को रात में नींद आने का बहुत ज़्यादा इशू है, जिसको हम इंसोमेनिया कहते हैं या स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं, अगर वो है तो उसमें भी कहीं ना कहीं चंद्रमा का तो रोल है, क्योंकि वो आपका मन शांत नहीं करने देगा तो आपको नींद कहाँ से आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको विचलित रखेगा। तो माय फ्रेंड्स, एक चीज़ समझ लीजिए कि हर एक नंबर का इम्पोर्टेंस है, नो डाउट,
पर कोई कोई नंबर इतने कोर है कि अगर कुंडली में बाकी सब या फिर न्यूमेरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ लोशु ग्रिड में बाकी सब नंबर अच्छे आ गए, पर ये सब थोड़े स्पेसिफिक नंबर्स है जिसको एक आज प्रोफेशनल कंसल्टेंट क्या करता है कि सिर्फ अगर मैं डेट ऑफ बर्थ बोलूँ तो डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखता है, वो साथ ही साथ देखता है कि भाई क्वालिटीज़ वो क्लाइंट के अंदर क्या आ रही है, वो क्वालिटीज़ के हिसाब से अगर रियल इशू आ रहा है। दूसरा वो देखता है कि एक एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी जुड़ी हुई है इसके साथ, तो वो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखेगा। तीसरा वो देखेगा कि अपना उसका जो एक स्पेस है, जो ड्वेलिंग है, जो एक्चुअली वास्तु की हम बात करते हैं, तो क्या उसमें सही से वो वाला कॉर्नर जो है, जैसे नंबर 2 की हम बात करें, जैसे मैंने आगे बताया, जैसे नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर चंद्रमा को दिया गया है, तो क्या सच में चंद्रमा के कॉर्नर में कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष आ गया है क्या? और चांसेस है 90 to 95% चांसेस है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 ना हो और साथ ही साथ उसको एस्ट्रोलॉजिकली भी चंद्रमा से सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको वैसा घर मिलेगा जो नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष रहेगा ही रहेगा, और वो ज़िंदगी भर उससे कहीं ना कहीं तो पीड़ित रहेगा। इसीलिए हमको देखते रहना है कि इसके ट्रेड्स क्या है, इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है, ये क्या साइकोलॉजिकली आप पे प्ले कर सकता है, ये किस टाइप के सर्कमस्टांसिस आपके सामने ला सकता है। अगर वो आपने समझ लिया, सोच लिया, देख लिया, तो आप उस पर काम करना चालू करोगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रेक्टिफाई नहीं हो सकती है। तो माय फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहूँगा कि आप अवश्य से ये वीडियो एक बार देखिए, समझिए, अपने आप पे लागू कीजिए, और कहीं ना कहीं अगर लगे तो प्लीज़ कमेंट पे रिप्लाई करना कि क्या ये चीज़ आपको पर्सनली इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।